Hello everyone, this is Anjali Sharma and welcome back to my YouTube channel. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है फोटो सिस्टम क्या होता है, देन वी हैव डन दी कीमोस्मोटिक थ्योरी क्या होती है, देन जेड स्कीम क्या है, देन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर वी हैव डन. सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रोल ऑफ DCMU एंड पैराक्वाइट क्या रहता है आपका. सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट द हिल रिएक्शन क्या होता है. हमने वी हैव डन कि व्हाट इज़ द हिल रिएक्शन. तो हिल रिएक्शन में हमने स्टार्ट किया था P680 से. जो P680 है यहीं पे आसपास हमें यहाँ पे जो है वेरियस असेसरी पिगमेंट भी हमें देखने को मिलते हैं जो क्या करते थे, वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते थे. ठीक है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते थे. देन वो रिएक्शन सेंटर जो है P680 और PS जो 2 है वहाँ पे जो है वो लाइट को पास ऑन करते थे. सो इसी के साथ में हमने यहीं पे देखा था कि जो PS2 है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है वाटर की स्प्लिटिंग, दैट वी कॉल्ड फोटोलाइसिस ऑफ द वाटर. तो जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है तो हमने देखा ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होता है. यहाँ पे वी हैव डन की कौन सा होता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग जो है एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पे रहता है. तो उसका मतलब क्या हो गया आपका कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है आपकी रिलीज़ होती है. सो देन हमने इसके बाद किया था कि यहाँ से जो है जब ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे देन ये जो है एक्साइटेड होके P680 जो है एक्साइटेड स्टेट में जाएगा. देन उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो स्टार्ट हो जाती है. तो जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो स्टार्ट होती है तो सबसे पहले जो ये कहाँ जाती है, ये फियोफाइटिन के पास जाती है. कहाँ जाती है, फियोफाइटिन के पास जाएगा. लेटर ऑन फिर कहाँ जाता है आपका, लेटर ऑन हमने देखा था जो प्लास्टोक्यूनिन है QA और जो QB है यहाँ पे जाता है. उसके बाद देन इट मूव टू साइटोक्रोम जो B6 साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, देन PC. देन इसके बाद जो है ये जाता है आपका P700 दैट इज़ दी PS1. फिर उसके बाद इट गेट एक्साइटेड. सो ये फिर से एक्साइटेड होके P700 एक्साइटेड स्टेट में जाएगा. देन आफ्टर दैट यहाँ से ये जो है वेरियस मतलब उसमें से A नॉट हो गया आपका. देन आयरन जो सल्फर कॉम्प्लेक्स है उसमें से जाने के बाद फिर यहाँ पे FD जो है आपका जो फेराडॉक्सिन है. देन जो है लेटर ऑन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो NADT पॉजिटिव है वो रिड्यूस्ड हो जाता है आपका NADPH में. ठीक है, सो दिस इज़ द हिल रिएक्शन. सो यहाँ पे जो DCMU है, सो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो DCMU है दैट इज़ DCMU का जो अनदर नेम है इट इज़ कॉल्ड डायरॉन और इसी को ही हम कहते हैं 3,4 डाइक्लोरोफिनाइल and 1 dimethyl urea. So this is the DCMU, dimethyl urea. अब जो DCMU है इट इज़ एन हर्बिसाइड. क्या होता है आपका ये जो है एक हर्बिसाइड है. ये क्या है आपका, एक हर्बिसाइड होता है. तो ये करता क्या है, ये जो है ऑक्सीजन प्रोडक्शन को जो है वो स्टॉप करता है. अब स्टॉप कैसे करेगा, ये जो है वो compete करता है किसके साथ में, जो प्लास्टोक्यूनिन है यहाँ पे जो है इस रिएक्शन को ये स्टॉप कर देता है यहाँ पे हेयर. सो DCMU क्या करेगा, एबॉलिश करता है फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन प्रोडक्शन को. सो हम देखते हैं कि ये क्या करता है. DCMU क्या करेगा, ये एक हर्बिसाइड है. सबसे पहली बात क्लियर, इट इज़ एन हर्बिसाइड. ये जो है एबॉलिश करता है या स्टॉप करता है, एबॉलिसिस फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन प्रोडक्शन को. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. एबॉलिश करता है फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन प्रोडक्शन को. अब कैसे करता है, ये जो है compete करेगा, इट competes
विद प्लास्टोक्यूनिन जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर, उसके साथ भी कंपीट कर देगा फॉर जो QB है, QB बाइंडिंग जो साइट होगी PS2 की, एंड ब्लॉक करता है किस चीज को, इलेक्ट्रॉन फ्लो को फ्रॉम PS2 टू साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गया? क्या करता है आपका ये, यहाँ पे जैसे QA है और यहाँ पे QB है, तो इसके बीच में यहाँ पे ब्लॉक कर देगा DCMU, यहाँ पे जो है वो ब्लॉक कर देता है इस चीज़ को, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हमें नहीं होता हुआ दिखाई देगा PS2 टू साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स पे। सो दिस इज द रोल ऑफ DCMU, इट इज़ एन हर्बिसाइड, और इसी को ही हम अनदर नेम से जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरॉन्स। ठीक है, दैट इज 3,3,4 डाइक्लोरोफिनाइल एंड 1,1 डाइमिथाइल यूरिया। क्लियर होगा इतना? सो यहाँ पे ये इस चीज़ को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। अब इसी के साथ में यहाँ पे एक अनदर हम सब्सटेंस नोट डाउन करेंगे, दैट इज कॉल्ड द फेरिसाइनाइड। ठीक है, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल DCMU एक्ट कर रहा है, तो जस्ट लेट मी, यहाँ पे एक्ट करेगा DCMU यहाँ पे एक्ट करेगा। ठीक है, इस रिएक्शन को जो है ये ब्लॉक कर देता है। क्लियर? तो जब ब्लॉक कर दे तो हिल रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसी के एक्शन को स्टॉप करने के लिए एक अनदर सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं फेरिसाइनाइड। ठीक है, फेरिसाइनाइड ये क्या करता है, ये DCMU के एक्शन को इनहिबिट कर देता है, इसका मतलब होता है इनहिबिशन। ठीक है, ये जो सिंबल मैं ड्रॉ कर रही हूँ इसका मतलब है इनहिबिशन। और फेरिसाइनाइड क्या करेगा आपका, ये एक्ट करता है एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और ये अलाउ करता है हिल रिएक्शन को, ये अलाउ करेगा हिल रिएक्शन को, कौन, फेरिसाइनाइड। जबकि DCMU क्या कर देता है, ये स्टॉप करता है इलेक्ट्रॉन फ्लो को, स्टॉप करेगा इलेक्ट्रॉन फ्लो को, कहाँ पे, PS2 और PS1 पे, यहाँ पे होने नहीं देगा इलेक्ट्रॉन फ्लो को। कैसे? बिकॉज ये कंपीट करता है किसके साथ में, प्लास्टोक्यूनिन के साथ में कंपेयर करेगा फॉर दी QB जो बाइंडिंग साइट होती है PS2 पे। आई थिंक इतना क्लियर होगा। नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपका, दैट इज दी पैराक्वेट। पैराक्वेट का जो अनदर नेम है, दिस इज कॉल्ड मिथाइल वाइलोजन, इट इज आल्सो एन हर्बिसाइड। ये भी क्या होता है, एक हर्बिसाइड ही रहता है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैराक्वेट, पैराक्वेट क्या करेगा, ये जो है ब्लॉक करता है, इट ब्लॉक्स जो फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, ब्लॉक करेगा किसको, फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन फ्लो को, कहाँ पे, बाय इंटरसेप्टिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन जो फेराडॉक्सिन एक्सेप्टर है एंड जो NADP पॉजिटिव होगा। एंड देन उसके बाद ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है, किसमें, सुपर ऑक्साइड में, किसके अंदर, सुपर ऑक्साइड के अंदर, दैट इज द O2 नेगेटिव। और ये जो सुपर ऑक्साइड है ये क्या होता है, एक फ्री रेडिकल रहता है, और ये नॉन स्पेसिफिकली किसके साथ बाइंड करेगा, क्लोरोप्लास्ट के साथ में बाइंड करता है, और नॉन स्पेसिफिकली बाइंड करेगा, जिससे क्या होता है, रैपिड लॉस ऑफ क्लोरोप्लास्ट एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। सो दिस इज द रोल ऑफ पैराक्वेट। ठीक है, दिस इज द रोल ऑफ पैराक्वेट। तो पैराक्वेट कहाँ पे करेगा, जैसे यहाँ पे P700 है, P700 क्या हो गया आपका, PS1 है, तो इट गेट एक्साइटेड, देन P700 स्टार, यहाँ पे हम देखते हैं कि A0 है, देन आपका आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स होता है, देन यहाँ पे हम FD और
ये देखते हैं। तो यहाँ पे ये इस चीज़ को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, हियर यहाँ पे ये क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा इलेक्ट्रॉन फ्लो को बिटवीन, यहाँ पे फेराडॉक्सिन होगा और यहाँ पे क्या होता है NADP। तो जब इस रिएक्शन को ही ब्लॉक कर देगा तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं होती है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द पैराक्वेट। आई होप आपको क्लियर होगा। दिस इज ऑल अबाउट द रोल ऑफ DCMU एंड द पैराक्वेट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू सो मच।